बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं आप भाइयों का जो बहुत देर से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं उनसे माजरत चाहूँगा कि उन्होंने अपना बहुत वक्त कीमती वक्त हमें दिया, लेकिन यहाँ तक अगरचे हम देर से पहुँचे जिसकी वजह ये थी कि आपको पता है कि हमारा हल्का नंबर 5 एक बहुत लंबा चौड़ा हल्का है और हमारा ये अवामी राब्ता मुहिम का पहली जो कोशिश थी वो हमने शुरू की कहीं से लेके जो है वो बंगुई है, फिर पाछोड़ यूनियन काउंसिल है, हुर्राबाद यूनियन काउंसिल है, रियाड़ा यूनियन काउंसिल है और आखिर में हम यहाँ थोराग में पहुँचे। तो उम्मीद है कि आप मेरी माजरत कबूल करेंगे। जनाब सरदार लियाकत साहब, सरदार शफकत महमूद साहब, साजिद आज़म साहब, सदर अंजुमन ताजरा, मेरे साथ आए हुए खोखर साहब, सदर याज खोखर साहब, सुहेल अशरफ साहब, अंसर आज़म साहब और तंसीर शाह साहब और कमर शौकीर साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला और मेरे साथ जो है वो आप तशरीफ लाए और सारा दिन जो है वो आपसे सफर करते रहे। मेरे हवाले से बहुत सारी बातें हुई हैं, मेरा तारफ़ भी आपको हो गया है, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। जैसा कि मेरे पहले पेशरो मुकर्रीन ने बताया आपको कि हम लोग सारे सोशल वेलफेयर वाले लोग हैं, फलाह बहबूद के काम करने वाले लोग हैं। अगरचे मैं सिविल सर्वेंट रिटायर हुआ हूँ, लेकिन सिविल सर्विस अपनी सर्विस के दौरान भी मैं सोशल वेलफेयर से मुंसलिक रहा हूँ और अपने इलाके में सड़कों के हवाले से, डिस्पेंसरीज के हवाले से और दीगर जो कोई फलाई मामला थे उनके हवाले से जो कुछ मुझसे हो सका मैं करता रहा हूँ। और शायद यही एक वजह है कि जब मैं मुलाजमत से रिटायर हुआ तो जब ये हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे थे सोशल वेलफेयर के, जिसकी तफसील आपको पहले बता दी गई है कि कम अज़ कम 20 करोड़ रुपए की लागत से हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए और आज जो आखिरी प्रोजेक्ट है इस वक्त फुटबाग ब्रिज का जो 100 फुट का RCC ब्रिज है नालाकेर के ऊपर लग रहा है, जिसका 80% काम मुकम्मल हो चुका है। मुझे इस बात को देखकर इंतहाई दुख होता है कि हमारी यूनियन कौंसिल रिहाड़ा, यूनियन कौंसिल थोराग और यूनियन कौंसिल गरबी पाछोड़, अगर से गरबी पाछोड़ यूनियन कौंसिल नहीं है, यूनियन कौंसिल तो पाछोड़ ही है, लेकिन गरबी पाछोड़ का जो इलाका है और कहीं का जो इलाका है, ये जो सारे जो इलाके मैंने गिरवाए हैं, ये बहुत सारे मामलात में हमारे जो मशरकी इलाका है यूनियन कौंसिल बंगुई का, हुर्राबाद का और पाछोड़ का उससे बहुत पीछे नहीं। हम भी इसी तरह थे, लेकिन जब हम लोग मायूस हो गए कि हुकूमतें कोई काम नहीं कर रही और जो नुमाइंदे मुंतखब होते हैं वो अपने दोस्तों यारों को खुश करते हैं, किसी को नहीं पता कि कितने पैसे उनको मिले और किधर गए। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्या बात हुई कि 6 करोड़ रुपया जो एक लगी बंदी एक बात है कि वो मिलता है तो जो है वो तकसीम हो गई, थोड़े पैसे तकसीम होते हैं सारे यूनियन काउंसिल में। जो सही लोग होते हैं नुमाइंदे वो बड़े बड़े मनसूबे लेते हैं अपने इलाके के लिए, उनसे बोलों से क्या होता है तो वो भी आपको नहीं पता, वो हमें नहीं पता वो किधर लगते हैं। बड़े बड़े मनसूबे लेते हैं, उसका PC1 बनता है, हुकूमतों से मंजूरी होती है और उसके बाद जाके तो वो जो है वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुफीद मनसूबे तैयार होते हैं और उन पर अमल होता है और मुकम्मल होते हैं। तो इस लिहाज से इस अरसे में गुज़श्ता अरसे में मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस हल्के में कोई बड़ा मनसूबा जो है वो मुझे नज़र नहीं आया कि जो किसी सेहत के लिहाज से हो या किसी रोड कम्युनिकेशन के हवाले से हो या किसी और हवाले से हो।
इस हल्का में एक बेहतरीन टेक्निकल कॉलेज जो है वो उसकी तामीर करेंगे और उसमें हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो हुनर सीखेंगे और अगर उनको बैरून मुल्क मुलाजमत मिलती है तो बेहतर मुआवजे के ऊपर वो मिलेगी और सिर्फ लेबर के तौर पर वो जाकर तो कम से कम तनख्वाह नहीं पाएंगे। इसी तरह से ख़वातीन के लिए जो है वोकेशनल सेंटर कायम करने का हमारा प्रोग्राम है और जो मेरा मंशूर है उसमें मैंने सारी ये चीज़ें दी हुई हैं जिसमें सेहत की तरक्की के लिए हमारे इलाके में बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। वक्त बहुत मैंने ले लिया लेकिन मैं आपको ये बताता चलो मुख्तसरन कि सेहत जो होती है, सेहत जो है अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसके लिए हमारे लिए एक बड़ा तोहफ़ा यहाँ दिया है कि उसका पोटेंशियल यहाँ मौजूद है। आप मरी को देखें, स्वाद को देखें, कालाम को देखें और दीगर ऐसे इलाके देखें कि जिनकी माइशत का जो दारोमदार जो है वो सिर्फ सेहत के ऊपर है। फिर ऐसे ममालिक भी हैं जिन ममालिक में जो है वो सेहत से जो है वो आमदनी का जो है वो बेशतर हिस्सा हासिल किया जाता है। तो इस तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अपने साथियों के तावन से हमारा ये प्रोग्राम है कि सारी 6 की 6 यूनियन काउंसिल में सेहत के हवाले से जहाँ पे जो स्पॉट्स ऐसी जगह ऐसे हैं जो हमने कुछ देखी हुई है और कुछ मज़ीद देखेंगे और वहाँ तक अगर हुकूमत में मैं आ गया, हुकूमत से बना दिया, अगर MLA आपने बना दिया, आपके वोटर से मैं बन गया तो भी अगर नहीं भी बना तो अपने साथियों के तावन से उन इलाकों तक हम सड़कें पुख्ता बेहतरीन सड़कें ले जाएंगे और सेहत को फ़रोग़ देंगे। हमारा ये प्रोग्राम है कि जो ज़मीनें हमारे पास बची हैं उनके अंदर जो है वो हमने फसलों को काश्त करने के लिए लोगों को राग़िब करना है और लोगों को इस तरह माइल करना है कि खेती बाड़ी की तरफ आएँ। उसके लिए मेरे भाई सरदार लियाकत खान साहब खुद कफील तहरीक चला रहे हैं और वो खुद कफील तहरीक के चेयरमैन हैं। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि तरह उन्होंने जो है वो ये तहरीक शुरू की और आज हम भी उनके साथ मिल गए और हम भी वो हमारे साथ मिल गए हैं, हम उनके साथ मिल गए हैं। अवामी इत्तेहाद के अवामी इत्तेहाद और खुद कफील तहरीक कश्मीर जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं, हम यकजान और दो कालिब जैतून की काश्त को फ़रोग़ देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। दूसरी बात ये मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मेरे हवाले से लोग जो है वो एक बात लोग इस हल्के में ये बात फैलाई गई है कि मंजूर कियानी शायद जो है वो कोई किसी अपने आप को अपनी अहमियत बढ़ाकर तो कुछ बारगेन करना चाहता है। मेरे नज़दीक जो है मैं आपको बताऊँ मैं इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ उन सारे कबाइल का जो इस हल्के में रहते हैं और उन सारे इलाकों के लोगों का जिन्होंने मुतफ़िका तौर पर जो है वो मुझे हल्का नंबर 5 में इलेक्शन लड़ने के लिए नामज़द किया। मैं खुद नहीं आया हूँ, मेरी कोई उस तरह की नहीं था कि मैं कोई इलेक्शन लड़ूँ, लेकिन लोगों ने जब मेरे सोशल वेलफेयर के हवाले से जो दिलचस्पी देखी तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ही हमारी नुमाइंदगी करें। इस तरह ताख़ीर आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतख़ाबात का इनेकाद किया जाए ताकि लोगों के छोटे छोटे जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं वो हल हों और असम्बली के जो मेंबरान हैं उनके ज़िम्मे ये काम हो कि वो कानून साजी करें, वो मुल्क और कौम के लिए कानून साजी करें। उनका काम टूटी नलका और जो है वो ये इस तरह से कि पाइप उनके ज़िम्मे मुहैया कर रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, उसके लिए महकमे बने हैं, हुकूमत बनी हुई है। तो ये उन्होंने अपने पास इसलिए रखा हुआ है कि लोग हमारे पास आते रहें, हमारी मिन्नतें करते रहें और हम उनके ऊपर उन्हीं के पैसे से जो आप टैक्स देते हैं उनके अपना पैसा तो कोई नहीं लगाता, वही आपका टैक्स है। माचिस की तेली पे भी टैक्स है, हर बात पे टैक्स है। तो ये नहीं कि टैक्स अमीर आदमी देता है, गरीब आदमी भी देता है, अमीर सब लोग टैक्स देते हैं। तो उस टैक्स के पैसे से अय्याशियाँ कितनी होती हैं वो भी आपके सामने, आप पर कितना लगता है वो आपके सामने। हमारा प्रोग्राम फलाह व बहबूद का प्रोग्राम, मेरे साथियों का प्रोग्राम फलाह व बहबूद का प्रोग्राम, मेरे नज़दीक सियासत का मकसद यह है कि अपने आवाम की, अपने लोगों की, अपने इलाके की फलाह व बहबूद। आजकल बदकिस्मती से सियासत जो है, सियासत का लफ्ज़ इतना बदनाम हो चुका है कि उसका मतलब ये हमने बना लिया है कि बेईमानी, फ्रॉड, झूठ और उसका मतलब ये सियासत है। हालांकि ये सियासत एक बड़ा मुक़द्दस लफ्ज़ है। मैंने बहुत आपका टाइम ले लिया। मैं आप सब का, सब हजरात का और गाजी और शहीदों की ज़मीन सोराड़ का जो है वो इनके बासियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सुना और बड़े पेशेंस से, बड़ी सब्र तहम्मुल से सुना। देखिए आपके बुजुर्ग
बुजुर्गों ने हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त में जब डोगरा की हुकूमत थी, आज तो हम आज़ाद हैं, क्या यहाँ पे इस तरह से मैं खड़ा हूँ या मेरा कोई साथी बात कर सकता था? और उन लोगों ने जिन्होंने अपनी खालें खिंचवाई यहाँ पे और इस मुल्क को आज़ाद करवाया, तो आज हम जितना भी उनका शुक्रिया अदा करें वो कम है। हमें उन बुज़ुर्गों का जो है वो हमेशा इज़्ज़त और एहतराम हमारे उन बुज़ुर्गों के हमारे साथ रहेगा और हमें करना चाहिए। मैं आखिर में मेरे साथ जो आए हुए रैली के जो भी शुरकाए हैं, जो आज सुबह 7 बजे से लेके तो इस वक्त तक मेरे साथ हैं, चाहे वो सिंगड़े से हैं, चाहे वो उर्रमरा से हैं, चाहे पाछोट से, थोराड़ से है या रिहाड़ा से है या किसी भी जगह से है, जो मेरे साथ कहीं से लेके इस वक्त तक शरीक सफ़र हैं, वो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक काज के लिए जो है वो आज के दिन मेरा साथ दिया। और हमारा काज क्या है? फलाह बहबूद का काज है। मैं आपसे ये गुजारिश आखिरी मरतबा आखिर में ये करना चाहूँगा कि आप देखें कि जो है वो अपने इलाके की फलाह बहबूद का जज्बा रख के तो काम करने वाला या जज्बा लेके आपके पास आने वाला कौन है, और वादे वाहिद करके जाने वाला 4.5 साल के बाद आने वाला कौन है? मैं पहली मरतबा आपके पास आया हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हक़ और सच में तफरीक करें, हक़ और सच और झूठ में तफरीक करेंगे, और जो लोग आपके हकीकी नुमाइंदे हैं या जिसको आप समझते हैं कि आपका हकीकी नुमाइंदा है, आपकी तालीमी लिहाज से मुश्किलात, साफ़ पानी के लिहाज से मुश्किलात, सेहत के लिहाज से मुश्किलात, और सड़कों के हवाले से मामला मुश्किलात, और इंटरनेट की ये देखें, इंटरनेट जो है उसकी सर्विस जो है, ये भी कोई बात है, कंपनी वाले पैसे लेते हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर क्या इतना भी काम नहीं कर सकती कि यहाँ से इतने रेवेन्यू लोग ले जाते हैं। आज हमारे बच्चे जो स्कूलों कॉलेज में पढ़ते हैं और हमारे नौजवान जो मुलाजमत करते हैं, नौजवान हैं, बूढ़े या जो अजीज़ हैं बैरून मुल्क, उनको अपने इलाके में अपने क्या कहते हैं घर में बात करने में, उनके साथ रब्ता करने में कितनी मुश्किलात का सामना है। किसी को कोई परवाह नहीं है कि क्या आवाम किस मुश्किलात में। मैं बहुत टाइम ले चुका हूँ, आपका आखिर में आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार अनाया जुनेद जनरल स्टोर, नज़द इकरा स्कूल, अब्बासी मार्केट, मेन रोड, सेंटर जालूट। हमारे यहाँ करियाना का तमाम सामान, कोल्ड ड्रिंक, मुर्गी, गैस सिलेंडर बाजार से बारियात खरीद फरमाएं।